प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10वीं की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 के पंचमः पाठ, जिसका नाम जननी तुल्य वत्सला है, अर्थात माँ का प्रेम सबके प्रति एक समान है, इस पाठ को पढ़ रहे हैं। यह पाठ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसमें महर्षि व्यास धृतराष्ट्र को एक प्रसंग के माध्यम से समझा रहे हैं कि एक पिता के लिए उसकी सभी संतान एक समान होती है। आप एक राजा हो, आपको अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भतीजों के प्रति भी एक समान व्यवहार करना चाहिए। उसी के प्रसंग में यह कथा कि महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उतने ही उपादेय हैं, उतने ही लाभकारी हैं जितने कभी पहले थे। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों के प्रति अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में असहाय, गरीब, दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ का स्नेह और उसकी ममता उतनी ही प्रगाढ़ होती है जितनी सबल लोगों के प्रति। यही इस पाठ का मुख्य संदेश है। इस पाठ में इंद्र और माँ सुरभि का संवाद है। आइए पाठ को पढ़ें। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। कि कश्चित कृषकः, कश्चित मैंने कोई कृषक है किसान, बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्द मैंने बैल होता है, ये द्विवचन, कि दो बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों में से एक बैल, एक है शरीरेण दुर्बलः, एक शरीर से दुर्बल था। जवेन गंतुम अशक्तः च आसीत्, च मैंने और जो जवेन तीव्र गति से, गंतुम चलने में, अशक्तः आसीत् असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः इसलिए कृषकः किसान तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को, उस कमजोर बैल को, तोदनेन नुद्यमान है के कष्ट देने वाली छड़ी से, नुद्यमान हाँकते हुए, अवर्तत, नुद्यमान अवर्तत, हाँक रहा था। स ऋषभः हल मूढ़वा गंतुम अशक्तः। स ऋषभः, वह बैल, हल मूढ़वा, हल को लेकर, गंतुम अशक्तः, चलने में असमर्थ, क्षेत्रे पपात, खेत में गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवलः, गुस्साए कृषिवल है किसान ने, तम उत्थापितुम, उसको उठाने के लिए, बहुवारम, अनेक बार, यत्नम अकरोत्, प्रयत्न किया, तथापि फिर भी, वृषः बैल, नोत्थितः, न जमा उतित है, के समर्थ नहीं हुआ या नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर पतिते गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को दृष्ट्वा देखकर, दृश्य धातु और कत्व प्रत्यय। सर्वधेनुना मातुः, सब गौओं की मातु, माता, सुरभेः, सुरभि, नेत्राभ्याम अश्रूणि, आँखों से आंसू, आविरासन, प्रवाहित कर रही थी। सुरभे इमम अवस्थाम दृष्ट्वा, कि सुरभि की इस अवस्था को देखकर, सुराधिप है, ये इंद्र के लिए आया है। इंद्र ताम पृच्छत, उससे पूछने लगा, अयि शुभे अरि कल्याणी, किम एवं रोदीसी, किस लिए रो रही हो, उच्चताम, बताओ, इति साच, और वह बोली, विनिपात तो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदीमी कौशिक। यहाँ पर त्रिदशाधिपः और कौशिक ये इंद्र के लिए आए हैं कि हे इंद्र, विनिपातितो न वह जो है ये युष्म शब्द का रूप है, कि तुमने कश्चिद, कोई भी, न विनिपातते दृश्यते, कि अपने परिवारजन का कोई पतन होता हुआ दिखाई नहीं दिया, जो कि मैंने देखा है। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ। तेन रोदीमी, इसलिए रो रही हूँ। भो वासव, हे इंद्र, वासव इंद्र,
हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदीमि। पुत्र की दीनहीन अवस्था को देखकर अहम रोदीमि, मैं रो रही हूँ। सह दीनः इति जानन अपि, कि वह निर्बल है, कमजोर है। इति जानत अपि, यह जानते हुए भी, कृषकः किसान, तम बहुधाम पीड़यति, उसको बहुत कष्ट दे रहा है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, सह मैंने वह, कृच्छ्रेण कठिनता से, बड़ी मुश्किल से, भारम उद्वहति भार को उठा रहा है। इत्रमेव और दूसरे, धुरम, धुरम मतलब जुए को, वोढुम सहन करने में या उठाने में, ये वोढुम वह धातु और तुमन प्रत्यय से बना है। जुए को उठाने में सह न शक्नोति, वह समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, क्या आप नहीं देख रहे हैं। इति प्रत्यवाच, ऐसा सुरभि ने इंद्र से कहा। आगे देखिए, भद्रे हे कल्याणी नूनम निश्चय ही, सहस्र अधिकेशु पुत्रेशु सत्स्वपि, यहां पर संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे, सत्स्वपि तव अस्मिनेव एतादृशम वात्सल्यम कथम, कि हजारों से भी अधिक पुत्रों के साथ या तुम्हारे पुत्र हैं, तब तुम अस्मिन एव एतादृशम वात्सल्यम कथम, या तुम्हारा इसी एक पुत्र के साथ ऐसा प्रेम क्यों। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्युवाच, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र समम एव में, दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। तो यहाँ पर भी सुरभि माता यही कहती है कि माँ के लिए सभी पुत्र एक समान होते हैं। यदि पुत्र सहस्रम में, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र समम एव वे, तो सभी जगह वो मेरे लिए एक समान है। दीनस्य तु सतः शक्र, हे इंद्र, के जो दुर्बल है, जो कमजोर है, उसके लिए तो पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, उसके लिए तो पुत्र की और या पुत्र के लिए और भी अधिक दयालुता मेरे मन में हो जाती है। बहुन्य पत्यानि, ये बहुनी जमा अपत्यानि शब्द है, संधि विच्छेद करने पर बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम, कि यह सत्य है। इति सत्यम, यह सत्य है कि बहुनी अपत्यानि में संति, कि मेरे बहुत से पुत्र हैं। तथापि अहम तस्मिन् पुत्रे, तथापि तथा जमापि, अहम मैं, फिर भी मैं तस्मिन् पुत्रे, इस पुत्र के लिए विशेष रूप से आत्मवेदनाम अनुभवामि, अपनी पीड़ा अनुभव कर रही हूँ या व्यक्त कर रही हूँ। यह तो ही क्योंकि अयम अन्यभ्यो दुर्बल है, यह दूसरों से भी कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु, संधि विच्छेद करके इसको पढ़ेंगे, सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, के सभी पुत्रों के साथ माता का व्यवहार एक समान ही रहता है, एक समान ही होता है, या माता का प्रेम सभी के साथ एक समान होता है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातुहु अभ्यधिका अभिजमा अधिका, यहाँ पर यण संधि है, ये कृपा सहजैव, सहज जमा एव, ये वृद्धि संधि यहाँ पर। तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातुहु, के कमजोर पुत्र के लिए माता का अभ्यधिका कृपा या माता की अधिक कृपा सहजैव, सहज ही होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर भृशम अधिक विस्मितः, विस्मितस्य आखंडलस्य अपि हरानुवे, आखंडलस्य इंद्र अपि मैंने भी, हृदयम अद्रवत, का हृदय भी द्रवित हो उठा। स च ताम एवं अशांतवत, च मैंने और वह ताम उसे एवं अशांतवत, इस प्रकार सांत्वना देते हुए बोला, गच्छ जाओ, वत्से हे पुत्री जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण हो। आगे देखिए, अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह परवर्षः समजायत, समजमा अजायत, समुपसर्ग है ये। अचिरादेव शीघ्र ही, चंडवातेन प्रचंड, वातेन मतलब वायु, प्रचंड वायु से, और चाहे मैंने और मेघरवही
और बादलों की गर्जना से या गर्जना के सह मैंने साथ प्रवर्षः सम अजायत, वर्षा प्रारंभ हुई। पश्यतः एव सर्वत्र जल उपलव है संजात है, जल जमा उपलव है, यहाँ पर गुण संधि है ये। पश्यतः एव देखते ही देखते, सर्वत्र सब जगह है, जल उपलव है संजाता है, जल ही जल हो गया। कृष्कः हर्षतिरिकेण कर्षण अभिमुख सन वृषभौ नीत्वा गृहम अगात। किसान हर्षतिरेकेण हर्ष के साथ कर्षणाभिमुख है, खेत जोतने से आविमुख है, आविमुख होकर, सन मैंने होकर, वृषभौ दोनों बैलों को नीतवा लेकर के गृहम आगात घर चला गया। आगे श्लोक दे रखा है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत। कि अपत्येषु च मैंने और, अपत्येषु सर्वेषु के सभी संतानों की जननी तुल्य वत्सला, माता जो है ना प्रेम भाव से या समान भाव से प्रेम करती है। पुत्रे दीने तु सा माता, और वह माता पुत्रे दीने, दीने पुत्रे कमजोर पुत्र के प्रति तो और भी अधिक कृपा आर्द्र हृदय भवेत, और भी अधिक दयालु हो जाती है। तो ये पाठ अब आगे हम इसका अभ्यास करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत कै कृष्कः किम क्रोति समय। इसका उत्तर होगा कृष्कः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम क्रोति समय, के खेत की जुताई कर रहा था। ख माता सुरभि किम अर्थम अश्रुणी मुंचती समय, कि माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी। माता सुरभि भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा अश्रुणी मुंचती समय, कि माता सुरभि भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके आंसू बहा रही थी। ग सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, कि सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। सुरभि उत्तरम ददाति, हे इंद्र पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, कि मैं पुत्र की दुर्बलता को देख करके रो रही हूँ। घ मातुः अधिका कृपा कस्मिन भवति, कि माता की अधिक कृपा किस पर होती है। मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति, जो पुत्र कमजोर होता है उस पर माता की कृपा अधिक होती है। अंग इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम कृतवान, इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया। तो इसका उत्तर देखिए, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम प्रचंड वर्षाम कृतवान, प्रचंड वर्षा की। च जननी कीदृशी भवति, जननी तुल्य वत्सला भवति, कि जननी कैसी होती है, माँ कैसी होती है। जननी तुल्य वत्सला, के माँ सभी के प्रति समान भाव से प्रेम करने वाली होती है। 6 पाठे अस्मिन् कयो संवाद है विद्यते, इस पाठ में किनके बीच संवाद है या वार्तालाप है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाठे अस्मिन् सुरभि इंद्रयो संवाद है विद्यते, इस पाठ में सुरभि और इंद्र का संवाद विद्यमान है, वार्तालाप है। प्रश्न संख्या 2, क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्तहि समानार्थक पदहि कुरुत, क और ख इनका मेल कीजिए। तो कै भाग में दिया हुआ है, कृच्छ्रेण चक्षुभ्याम जवेन इंद्रः पुत्रः शीघ्रम बलिवर्धः। तो ख भाग में जो दे रखे हैं इनके साथ इनका मिलान कीजिए। कृच्छ्रेण इसका अर्थ होता है कठिनता से, तो इसके लिए आ जाएगा काठिन्येन। चक्षुभ्याम, चक्षुभ्याम आंखों से, इसका आ जाएगा नेत्राभ्याम। जवेन, जवेन का अर्थ होता है शीघ्रता से, द्रुत गत्या, इसके सामने आ जाएगा द्रुत गत्या। घ इंद्र है, घ इंद्र, इसके लिए आ जाएगा वासवः। अंग पुत्रः, इसके लिए आ जाएगा सुतः। च शीघ्रम, इसके लिए आ जाएगा अचिरम। छ बलिवर्धः, इसके लिए आ जाएगा वृषभः। प्रश्न संख्या 3,
स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण करते कि मोटे शब्द को देख करके या उसका आधार बना करके प्रश्न का निर्माण कीजिए। क सह कृच्छ्रेण, यहाँ पर ये स्थूल पद मोटे अक्षरों में जो कृच्छ्रेण लिखा हुआ है इसके स्थान पर आपने प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा स कथम भारम उद्वहति। ख सुराधिप है, ये मोटे अक्षरों में लिखा हो, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। ताम पृच्छत, तो यहाँ पर सुराधिप है, इसके स्थान पर आ जाएगा कह। ग अयम अन्यभ्यो दुर्बलः, अब अन्यभ्यो इसके स्थान पर आपने प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, यहाँ पर आ जाएगा केभ्यो। घ धेनु नाम, ये स्थूल पद है, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, तो यहाँ पर इसके स्थान पर आ जाएगा षष्ठी का बहुवचन किम शब्द का केशाम। अंग सहस्र अधिकेशु पुत्रेशु सत्सु अपि सा दुखी आसीत, यहाँ पर आ जाएगा संख्यावाची पद है, तो यहाँ पर इसके स्थान पर आ जाएगा कति। कति पुत्रेशु सत्सु अपि सा दुखी आसीत। प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत, कि जो रेखांकित पद हैं इनके स्थान पर आपने तो संधि करनी है या उसका संधि विच्छेद करना है। क कृष्क है क्षेत्र कर्षणम कुर्वन जमा आसीत, तो कुर्वन जमा आसीत दिया हुआ है, इसका संधि पद बनाएंगे तो यहाँ पर न द्वित्व हो जाएगा, तो पहला न आधा रहेगा और दूसरा जो न है उसमें आ की मात्रा मिलकर के वो पद बन जाएगा कुर्वनासीत। ख तयोर एक है वृषभ है दुर्बल है आसीत, यहाँ पर तयोर एक है, इसको रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, इसको आपने संधि विच्छेद करना है। ये यहाँ पर विसर्ग संधि है, तयोः जमा एकः, ऐसा रूप हो जाएगा। गय तथापि वृषः न उत्थितः, तो न जमा उत्थितः जब हम इसको संधि पद बनाएंगे तो ये गुण संधि हो जाएगी। न में अ है और उसके बाद उ है, उन दोनों के मिलाकर के ओ बन जाएगा नोथितः। घ सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करना है, तो ये हो जाएगा सत्सु जमा अपि, ये यहाँ पर यण संधि है। अंग तथा जम अपि जम अहम जम एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, यहाँ पर इनका संधि पद बनाना है। तथा जमापि यहाँ पर दीर्घ हो जाएगी, तथापि हो जाएगा, लेकिन आगे अहम पद है तो यहाँ पर यण संधि पै आधा रह जाएगा और ई के स्थान पर यह बन करके अ में मिल जाएगा, तथाप्य बन जाएगा। फिर मैं हलंत है, इसमें संयोग हो जाएगा, अर्थात इसमें एक ही मात्रा लग जाएगी, तो ये तथाप्य अहम तस्मिन ऐसा रूप ये बन जाएगा। च में बहुनी अपत्यानि, यहाँ पर बहुनी अपत्यानि, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। न में से ई निकाल देंगे तो न हलंत रह जाएगा, आधा रह जाएगा, और ई के स्थान पर यह में अ मिला करके बहुन्यपत्यानि ऐसा रूप हो जाएगा। 6 सर्वत्र जलोपलवः संजातः, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जल जमा उपप्लवः बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गुण संधि है। आगे प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर आपने ये बताना है कि जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ऐसा वो सर्वनाम पद, वो सर्वनाम शब्द है, वो किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है। कै सा च अवदत् भो वासव अहम भृशम दुखिता अस्मि, तो सा जो है ये किसके लिए आया है, यह है सुरभि के लिए। ख पुत्रस्य दैनम दृष्ट्वा अहम रोदीमि, तो अहम जो है रेखांकित किया, ये सर्वनाम पद किसके लिए आया है, ये सुरभि के लिए आया है। ग सह दीनः इति जानन अपि कृष्कः तम पीड़यति, तो सह ये किसके लिए आया, कृष्कः। घ में बहुनी अपत्यानि संति, में जो है ये अस्मत् शब्द का रूप है, ये किसके लिए आया, सुरभि के लिए, और षष्ठी का एक वचन है सुरभे है। अंग सह च ताम एवं असंत्वत, तो सह किसके लिए आया है, यह है इंद्र के लिए, इंद्र के लिए। च सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीतिः अस्ति, तो तव शब्द जो है वो सर्वनाम पद, ये किसके लिए आया, ये सुरभि के लिए आया है। प्रश्न संख्या 6 देखिए,
उदाहरणम अनुसृत्य पाठाचित्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, कि उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर के प्रकृति प्रत्यय अर्थात उसके धातु रूप या शब्द रूप और प्रत्यय वो आपने अलग करके लिखना है। जैसे उदाहरण में दिया यथा सुरभिवचनम श्रुत्वा इंद्रः विस्मितः, तो यहाँ श्रुत्वा जो है कैसे बना है उसको आपने बताना है। तो श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय। ख बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, तो ये कुर्वन्, पहले आप देखिए कुर्वन् को, ये क्री धातु और क्षत्रिय प्रत्यय, फिर इसमें बाद में आसीत ये संधि हुई है। ख स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अब दृष्ट्वा रेखांकित है, इसको बताना आपने कैसे बनाया, तो ये दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय। ग स दीनः इति जानन अपि पीड्यति, तो ये जानन यहाँ पर यह आ जाएगा जन धातु और क्षत्रिय प्रत्यय, यहाँ पर जन धातु आएगी। घ धुरम वोढ़ुम स न शक्नोति, तो वोढ़ुम कैसे बना ये बताना है, तो वह धातु और तुमुन प्रत्यय। अंग विशिष्य, ये रेखांकित पद है, तो इसको आपने बताना कैसे बना है, विपसर्ग शिष्य धातु और ल्यप प्रत्यय। च वृषभो नीत्वा गृहम आगात, तो नीत्वा जो है ये रेखांकित पद है, ये कैसे बना इसको बताएंगे, नी धातु और कत्वा प्रत्यय। प्रश्न संख्या 7, क स्तंभे विशेषण पदम विलिखितम, क स्तंभ में विशेषण पद लिखे हुए हैं, ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम, और ख में विशेष्य पद लिखे हुए हैं, अर्थात जो उसकी विशेष्य पद है जिसके विषय में कहा गया है। तयो मेलनम कुर्त, इन दोनों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कै भाग में इन्होंने दे रखे हैं, कश्चित दुर्बलम क्रुद्धः सहस्राधिकेषु अभ्यधिका विस्मितः तुल्यवत्सला। तो ख भाग में से देख करके इनके सामने आपने मिलान करना है, लिखना है कि इसके सामने कौन सा विशेष्य पद आएगा। तो कश्चित इसके सामने आ जाएगा कृषकः। ख दुर्बलम, तो यह आया था वृषभम बैल के लिए। ग क्रुद्धः, तो यह आएगा किसान के लिए कृषि वाला है। घ सहस्राधिकेषु, यहां पर इसके सामने आ जाएगा पुत्रेषु। अंग अभ्यधिका, इसके सामने आ जाएगा कृपा। च विस्मितः, इसके सामने आ जाएगा आखंडल है, अर्थात हैरान हुआ इंद्र। छ तुल्यवत्सला, इसके सामने आ जाएगा जननी। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। इस चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।